शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं परमात्मा प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक, अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं जो कोई भी समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। जिनको मतलब योग इतना पावरफुल है, बाबा से जिनको प्यार है, उसका झलक दिखेगा चेहरे में, लाइट और माइट दिखेगा, है ना। क्या था, मम्मा को मारने के लिए लोग आए और मम्मा कुछ नहीं बोली। मम्मा तो ऊपर में थी और नीचे पूरा तोड़फोड़ किया, ज़बरदस्ती बहनों को मतलब मना करती रही, लेकिन ज़बरदस्ती घुस गए कि ये लोग पवित्रता का बात करते हैं, इन लोग को मारना है ना। और उसके बाद ऊपर चढ़ गए मम्मा के पास, 2-4 लोग थे, ऊपर गए, वहाँ पर मम्मा बैठी हुई है, सिर्फ योग में बैठी हुई, आंखें खुली है, बाबा से योग लगा रही है। और जाकर ये लोग खाली उनका चेहरा देखते हैं और इनको हिम्मत नहीं पड़ता है कि उनसे कुछ बोले या उनसे कोई बात करे, तो क्या उनका हमला करने का तो दूर का बात है, पूछ के देखें कि आप क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, कुछ नहीं। चुपचाप सब बैठ गए, कुछ देर तक देखते रहे। जैसे कैसे मंदिर में जाते हैं तो देवी देवता की मूर्ति देखकर श्रद्धा से झुक जाता है आँख, उसी तरह झुक गया और वो लोग बाहर निकल गए। और बाहर निकल कर वो लोग क्या बोले कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं, ये कोई देवी। तो क्या वो कर रही थी, उसमें क्या खास बात था? केवल क्या बात था कि वो बाबा के प्यार में खोई हुई थी, है ना, परमात्मा प्रेम में खोई हुई। उसका इतना पावर कि कोई सामने आकर भी कुछ करने हिम्मत ही नहीं हुआ, ना मन में ऐसा बात ही उठा। आज भी देखिए जड़ चित्रों में भी इतना बात है, इतना शक्ति है कि कोई शराब पी करके भी जाता है ना तो चेहरा आंख झुक जाता है, वहाँ गलत बात नहीं आता, जैसे तैसे बोलेगा लेकिन प्रणाम करके वहाँ से निकल जाएगा। इतना जड़ चित्रों में भी आज उतना पवित्रता का वाइब्रेशन है, जो पवित्रता धारण करके आत्माएं गई हैं। जड़ चित्र उन्हीं के हैं ना, तो उनके जड़ चित्रों की इतनी मान्यता है, तो चैतन्य में उनका कैसा स्वरूप रहा होगा। आज हम वही चैतन्य बन रहे हैं। तो ये स्थिति कब होगा, जब हम वो पावरफुल स्थिति हम अपनाएंगे, वैसा रहेंगे तब। जब हम हर पल भगवान की याद में खोए रहेंगे, जब हम भगवान का संपूर्ण रूप से श्रीमत पालन करेंगे, तब को हम मेरे प्रति कोई गलत विचार ला ही नहीं सकता है, मेरे प्रति किसी की गलत दृष्टि हो ही नहीं सकती। इतना पावर मेरे अंदर भर जाता है, क्योंकि अब मैं नहीं, अब तो मैं बाबा की हूँ। तो बाबा को हम अपने ही चेहरे से प्रत्यक्ष करेंगे ना, अपने कर्मों से, संकल्पों से मेरे चेहरे में भगवान दिखने लगेगा, मेरे चाल चलन में। तो जब भगवान दिखने लगेगा तो भगवान से कोई लड़ेगा क्या, या भगवान के लिए गलत संकल्प चलाएगा क्या? तो किस तरह का हमें पुरुषार्थ करना है, ये सोचना है। तो ये फिर किसी तरह की मेहनत रह जाएगी कि कैसे हम करेंगे। इतना पक्का पुरुषार्थ, इतना शक्तिशाली पुरुषार्थ कि हमें भगवान दिखने लगेगा। ऐसे ही भगवान, मास्टर भगवान का हमें टाइटल नहीं दे दिए। तो आज बाबा कहता है कि वर्तमान समय में बच्चों में क्या कमजोरियां आई हैं, जो कमजोरियां हमें आगे बढ़ने नहीं देती। कोई बच्चों में व्यर्थ देखने के संस्कार नेचुरल हो गई है ना। देखिए एक आत्मा अच्छा कर रही है, कितना अच्छा कर रही है वो ध्यान में आपका नहीं जाता है। एक उसमें क्या मिस्टेक हुआ वो आप ढूंढ कर निकालते हैं। यानी क्या है, मक्खी कहाँ बैठती है, जहाँ गंदा। तो ये देखना है कि कोई कर रहा है अच्छा, तो हम उसकी अच्छाइयों में 99 अच्छाइयों को हटा देते हैं और एक किसी बुराई को पकड़ करके हम उसको कई लोगों के पास वर्णन करते हैं। क्या ये अच्छा है? ये क्या हमारी शक्ति को बढ़ा रहा है, कमजोर कर रहा है? क्योंकि वह व्यर्थ देखने के संस्कार हो गए। बाबा क्या बोल रहा है, व्यर्थ सुनने के भी संस्कार हो गए, वर्णन करने के भी संस्कार हो गए, देखने के भी संस्कार हो गए। शक्ति कहाँ से भरेगा? एक था ना, एक चित्रकार था, तो क्या किया, वो पूरा वाइट पेपर था, पूरा वाइट पेपर लगा दिया चौराहे में, और उसमें एक छोटा सा
ब्लैक कलर का एक बिंदु उसमें लगा दिया, है ना। आप बोला कि इस चित्र में कौन चीज का कमी है, आकर दिखाइए। पूरा सब आके उस छोटे से बिंदु को सब बोल दिया कि ये उस बिंदु पर एक बिंदु, पूरा व्हाइट पेपर किसी को नहीं दिखा, लेकिन एक छोटा सा बिंदु सबको दिखा। कहने का मतलब क्या, हम नेगेटिव देखने के आदी हो गए। एक चित्रकार क्या किया कि बहुत अच्छा पेंटिंग बनाया, बहुत अच्छा, है ना, और बोला कि सब अपना अपना इसमें लिखिए कि क्या इसमें अच्छाई है, मतलब कौन चीज़ इसमें आपको अच्छा लगा और कौन चीज़ बुरा लगा, है ना, क्या कमी है या क्या अच्छाई है। बहुत सुंदर चित्र था। उसमें एक पेज दे दिया गया था जिसमें सब अपना अपना लिखें। एक भी लोग अच्छाई उस चित्र से नहीं निकाला, इसमें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, पूरा पेज भर दिया गया। चित्रकार हताश हो गया कि इतना अच्छा से हम बनाए और एक भी बड़ाई नहीं और इतना मेरा बुराई हुआ। तब उसका दोस्त बोला कि तुम हताश निराश नहीं हो। उस पेज को हटा दिया, उसका क्वेश्चन बदल दिया, उसका जो दिया था ना ऑप्शन, वो ऑप्शन बदल दिया। वहाँ लिख दिया, ठीक है आपने कमी देखा, उस कमी को सुधारिए। उस कमी को कैसे सुधारना है वो उसका राय दीजिए। उसके बाद कोई कुछ नहीं लिखा उस पेज में, क्योंकि आप राय नहीं दे सकते अच्छा कैसे हो, लेकिन कोई कर रहा है अच्छा तो उसमें क्या क्या बुराई वो बता देते हैं। यानी हम हताश निराश करने के लिए आगे रहते हैं, लेकिन किसी को बढ़ाने का, आगे बढ़ाने का ये नहीं सोचते। उसमें मेहनत लगता है, लेकिन कोई अच्छा कर रहा है तो उसको कैसे नीचे गिरा दे ये बड़ा आसान लगता है, क्योंकि किसी को पकड़कर ऊंचाई पे चढ़ाना मेहनत का काम है, लेकिन किस जो कोई चढ़ रहा है उसको खींच दे तुरंत गिर जाएगा, ये करना आसान लगता है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि कोई में सोचने की, वर्णन करने की और सुनने की, व्यर्थ सुनने, करने और सोचने की आदत जो है वो नेचुरल नेचर हो गई, इतना पक्का हो गया है कि उन्हें बाबा कह रहा है कि वो समझते भी नहीं कि हम ये कर रहे हैं, नहीं समझते। मान लीजिए हम आपका कोई यहाँ पर बुराई देखते है ना, कुछ बुराई देखें तो हम क्या करना चाहिए, हमको कोई ऐसा चीज़ देखते हैं तो जानते हैं वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, तो हमको क्या करना चाहिए, किसी को हिदायत देना है तो सार्वजनिक नहीं देना। हो सकता है वो टूट जाए, बिखर जाए, उसको साइड में अकेले में उसको समझा दे कि ये कमी है, इसको आप सुधारिएगा तो आप बहुत अच्छा आगे बढ़िएगा, प्रेम से, है ना। फिर उसकी तकदीर, बाबा कहता है आप राय दें, आप राय नहीं देंगे तब आप धर्मराज की सजाओं से आपको, क्योंकि धर्मराज तो सब पूछेगा ना कि आप निमित्त थे, आपने कोई राय क्यों नहीं दिया। लेकिन वो राय दिए, वो स्वीकार किया, चेंजिंग ले आया, ठीक है। अब नहीं लाएगा, उसी चीज़ को बार बार करेगा, तो फिर आपको क्या करना है, वहाँ साक्षी बन जाए। लेकिन हम आपका बुराई कुछ देखें और हम आपको तो समझाने दिए ही, लेकिन 8-10 लोगों को हम बता भी दिए, ये क्या हुआ, कमजोरी का वर्णन हो गया। तो वातावरण कैसा हो गया, कमजोर हो जाएगा ना, खराब हो जाएगा ना, बोझिल हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का हम प्रचार कर रहे हैं। क्या फायदा इससे। हाँ, कोई और का ऐसा कुछ सिचुएशन है तो उसको समझाने के लिए ये उदाहरण दे सकते हैं कि फलाने को भी ये कमजोरी था, लेकिन उसका नाम लेकर हम क्यों बताएं। एक आत्मा में ये कमजोरी था तो उसको समझाए तो उसका इस तरह सुधार हो गया, आप भी ऐसा कीजिए, आपका ठीक हो जाएगा, है ना। इससे क्या होगा, गोपनीयता बनी रहेगी और लोगों में सुधार भी आ जाए। गोपनीयता नहीं रहती, हम प्रचार कर देते हैं, लोगों में सुधरने की भावना खत्म हो जाती है, और क्या लगता है, ये आत्मा हमको सुधारना नहीं चाहती, ये आत्मा मेरा फैलाना चाहती है, मेरी हमको बदनाम करना चाहती है, मेरी कमी कमजोरियों को सबको दिखाकर हमें कमजोर दिखाना चाहती है। ये आएगा, आपके अंदर भावना हो या नहीं हो, लेकिन यही सोचा जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अगर कोई इशारा भी देते हैं तो माया की समझदारी होने के कारण भी क्या करते हैं, रॉन्ग में भी अपने को राइट समझते हैं, है ना। कोई इशारा भी दिया कि ऐसा आप मत कीजिए, कमजोरी का वर्णन मत कीजिए, किसी की बुराइयों का वर्णन मत कीजिए, लेकिन वो फिर भी इतना ज़्यादा माया का जकड़ा हुआ है ना कि उसमें समझेगा नहीं हम समझदार हैं और हम ही सही, हम ज़्यादा समझदार। तो मायावी योगी व मायावी ज्ञानी
समझदार ईश्वरीय समझ से किनारा करा देती है। देखिए मायावी योगी, माया से योग लगा हुआ है, सोचते हैं हम योगी हैं। मायावी ज्ञानी, इस माया का ज्ञान है कि हम फलाने का गलती 3-4 लोगों को बता रहे हैं और हम बता रहे हैं कि हम अच्छा समझाए थे तो उसका ये सुधार हो गया था, लेकिन प्रचार तो उसका गलत हो गया है। अब मान लीजिए कि सुधार हुआ, ये बाद में लोग सोचेंगे, पहले क्योंकि ये तो कलयुगी दुनिया है, पहले सोचेंगे ये आत्मा ऐसी है। अब सुधार हो गया इस चीज में, वो नहीं देखेंगे कि फलाने आदमी को ये कमजोरी था, उसको समझाए ना तो वो सुधर गया, उसमें ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा। अरे उसमें ये कमजोरी था, फिर वो 4 लोगों को बताए। और इसी तरह क्या होता है, व्यर्थ का एक वातावरण तैयार हो जाता है बेवजह। इसलिए बाबा कहता है गुप्त, हम लोग गुप्त वॉरियर्स हैं, यानी योद्धा हम ऐसे हैं छुपे हुए। हमें कार्य करना है लेकिन बहुत बातों को प्रत्यक्ष करने का जरूरत नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं सेवा में बेहद की वैराग्य वृत्ति अन्य आत्माओं को और समीप लाएगी। मुख की सेवा संपर्क में लाती है और विचारों से वायुमंडल की सेवा समीप लाएगी, है ना। विचार बहुत मायने रखते हैं, हमारी वृत्ति कैसी है। तो वायुमंडल शक्तिशाली होगा तब आप आत्माओं को खींच पाएंगे, यानी आपके वाइब्रेशन शक्तिशाली है। मुख से कितना भी बोलते हैं, अगर मुख से बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान बोल रहे हैं लेकिन यहाँ से पावरफुल नहीं है तो वो ज्ञान लोगों को अंदर समीप नहीं पहुँचता है, अंदर तक नहीं पहुँचता, ऊपर जाता है, ऊपर ऊपर से निकल जाता है। क्योंकि जो दे रहा है उसका भी ऊपर ऊपर से निकल रहा है, वो भी अंदर तह में जाकर नहीं दे रहा है। भगवान के प्रेम में डूब कर किसी को ज्ञान दिया जाए तो वो उसी के समान हो जाएगा। बाप समान बनने की स्थिति का मतलब क्या है, हम बाप के प्रेम में डूब जाते हैं और फिर दूसरों को भी ज्ञान देते हैं तो उसी डूबे हुए स्थिति में देते हैं तो वो आत्माएं भी परमात्मा प्रेम में डूब जाती। लेकिन हम खुद ही नहीं डूबे हुए, ज्ञान समझ में आ गया, क्योंकि ज्ञान समझना बहुत आसान है, था ना। भक्ति मार्ग में घर में एक आत्मा थी, इसको जब जब समझाने जाते थे एक ही बात बोलती थी, हम सब जानते हैं जो हो गया वो बहुत अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो भी बहुत 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 अच्छा। क्या वो समझ में नहीं आ रहा। तो ये तीनों बात आप जान रहे हैं तो फिर बात आ रही है तो फिर आप परेशान तो सबसे पहले आप हो जा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान सुन लिए हैं तो समझ रहे हैं कि हम सब कुछ जान रहे हैं। आप केवल जान रहे हैं, मान नहीं रहे अंदर से, आपने सुन लिया है। इसलिए ज्ञान को समझना बड़ा आसान है लेकिन धारण करना मुश्किल है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं निमित्त आत्माएं ही निर्माण बनकर निर्माण का कर्तव्य बहुत सहज रीति से कर सकती, जो अपने आप को निमित्त समझती है कि बाबा जब आया तो करण करावन हार तो वो है। बाबा क्या कहता है, तुम केवल स्टेबल रहो, कार्य मैं करा लूंगा, मैं तुम ही से कार्य करा लूंगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन कब, जब हम सौंप देते हैं अपने आप कि बाबा मैं तो तुम्हारी हूँ, अब तुम मेरा जैसे यूज करो, यूज मी। बाबा अपने लिए भी कहता है यूज मी, हम लोग भी बाबा को बोले कि बाबा यूज मी, जैसे यूज कर ले हमें। तो इसलिए बाबा कहते हैं याद 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 भारी कर देता है। बार बार बोलते हैं ना याद करना पड़ेगा, योग में बैठना पड़ेगा, ये हमें भारी कर देता है। इसको इतना भारी होकर नहीं सुनना, समझना। याद अपने माता पिता को या अपने भाई बहन को जो दूर है याद करते हैं तो क्या भारी करता है, उसके एक एक बात याद आने लगती है ना। तो याद योग को इतना मतलब मेहनत वाला नहीं बना देना है। मेहनत वाला क्यों बन जाता है, दिन भर व्यर्थ नेगेटिव में चला और उसके बाद बैठ गए योग लगाने के लिए, तो मेहनत हो गया। क्योंकि अब जब बैठेंगे तो जो दिन भर चला था वही आएगा, अब उसको हटा के और आपको बाबा से योग लगाना है, तब मेहनत लगने लगता है। और दिन भर जैसे कि एक सेवा में गए तो एक माता क्या बोली, हम इतना कुछ नहीं जानते हैं दीदी, शिव चर्चा करते हैं और हम शिव चर्चा इतना सजिया सजा के हम इतना सामान लेके मंदिर नहीं पूजा करने जा पाते हैं। हम झूठ क्यों बोले, क्योंकि मेरा बहुत काम रहता है, हम इतना नहीं कर पाते। लेकिन हम खाते पीते उठते बैठते हर काम में भगवान को याद करते। हो गया, आसान हो गया ना। जो आप सजिया सजा के ले जा रहे हैं तो एक बार आप जा रहे हैं, सुबह जाते हैं और फिर दिन भर छुट्टी हो जाता है आपका, आपको लगता है बहुत बड़ा भारी काम कर लिया। भगवान को तो हम दे के चले आए, अब दिन भर अपने आप को देना है, खाना पीना रहना है और किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना है। और भगवान को फिर दोबारा याद भी नहीं करना है, क्योंकि उसको तो खिलाकर सुबह चल ही आए थे, एक बार तो खिला दिए, हो गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं चमकते हुए सितारे की किरणों में प्यार ही प्यार समाते जा रहा है, ऐसा महसूस कर। याद याद मत करो, बाबा आपकी छत्र छाया में बैठी हूँ, आपकी किरणें मेरे अंदर समा रही,
क्योंकि वर्तमान में आप रह रहे हैं, भगवान की किरणें नहीं भी लेंगे, केवल वर्तमान में आप टिक जाएंगे, आपकी स्थिति शक्तिशाली पावरफुल हो जाएगी। तो प्यार ही प्यार में समाते जा रहे हैं और बस समाते ही जा रहे हैं, ये महसूस करना है। निश्चय रखना है कि हम ही कल्प पहले माला के दाने बने थे, बने हैं और बनेंगे। ये अपने आप में निश्चय रखना है कि कल्प पहले हम ही बने थे, इसलिए कभी नहीं सोचना है कि हम नहीं बनेंगे। हम ही बने थे और हम ही फिर बनेंगे। बाबा जब हाथ पकड़ता है उसी समय विजय का तिलक लगा देता है, क्यों नहीं हम बनेंगे। तो ये सोचना है। बच्चे हर पल आप अपनी सीट पर सेट रहो और 100% अटेंशन दो, और अगर फिर भी कोई संस्कार आ जाता है जो आप समझते हो कि आना नहीं चाहिए, तो उसी समय वो संस्कार बाबा को दे दो। आ जाता है संस्कार, गया हुआ संस्कार फिर वापस लौट कर चला आता है। तो बार बार क्या लगता है, हम दिल शिकस्त हो जाते हैं कि नहीं ये संस्कार तो जा ही नहीं रहा है, क्योंकि अब हम ना उल्टा हो गया है। पहले हमको लगता था हर बातों का जवाब देना है, अब लगता है कि कितना हम सह पाए वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं सह पाते तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि अब हम राइट लाइन में चल रहे हैं। पहले हम रॉन्ग में थे, अब राइट साइड में चल रहे हैं, तो थोड़ा सा तो दिक्कत आएगा ना। सत्य मार्ग पे चलेंगे कलयुग में तो बाबा कहते हैं नहीं सकोगे तो मुझे सौंप दो। बाबा हमसे नहीं हो रहा लेकिन हमें बनना है। ये हमेशा कहना कि नहीं हम नहीं बनने सकेंगे, ये कभी लाना ही नहीं है। नहीं भगवान आप मेरे साथ हैं और हमको चलना ही, हमको करना ही। तो बाबा कहते हैं कि उसे स्वयं ही खत्म करने के बजाय बाबा को दे दो, क्योंकि बार बार कोशिश करेंगे, बार बार हार जाएंगे, नहीं सकेंगे कि नहीं ये विचार तो मेरा आ ही जाता है, ये कमी तो मेरा बार बार मेरे अंदर आ जाता है। दिल शिकस्त नहीं होना है। बाबा अब आप रखो इसे, अब इसको हमको नहीं रखना है। तो बाबा नहीं लेगा। बाबा कहता है एक बार जब तुम मेरा बाबा आओ मेरे पास, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे बच्चे जिस रूप में बुलाएंगे वो आएगा, वो बंधा हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि जब आपने अपना तन मन धन बाबा को दे दिया है तो जिम्मेवार बाबा हो गया ना। जब सब कुछ उसको सौंप दी तो फिर जो बात आ रहा है, परिस्थिति भी आ रही है, तो क्या बोलना है, आपका आ रहा है। कोई अपमान कर रहा है, बाबा आपका अपमान हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, उसको सौंप देना। मेरा थोड़ी ना कुछ हो सकता है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अपमान का फीलिंग आया यानी समर्पण किए ही नहीं, अभी मेरापन बचा हुआ है। तो इसीलिए इस बात की हमेशा स्मृति रहे। तो बाबा कहते हैं जब किसी चीज की सफाई की जाती है तो कूड़ा निकलेगा। देखते हैं घर की सफाई करते हैं, रोज झाड़ू लगा रहे हैं, हर एक चीज को पोंछ रहे हैं, सबको बता रहे हैं हम अपना घर बहुत साफ करते हैं। लेकिन कोई दिवाली होली में फिर से पूरा झाड़ के साफ कीजिए तो इतना गंदा निकलेगा, पता चलेगा अरे सारा इतना गंदा था इस घर में। क्यों? क्योंकि कहीं कोने कूचे में छुपा हुआ था। तो हमारा भी क्या है, ऊपर ऊपर तो हमने मेकअप किया हुआ था, कोशिश करते हैं कि मेरा गुस्सा किसी को ना दिख जाए, हम मेरा मैनर्स क्या है, हम दिखाने की कोशिश करें कि हम ढंग से रहें, है ना। लेकिन दो चेहरा लोगों का होता है, बाहर निकलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, घर में पता चलता है कि अरे घर में तो ये इतना लड़ाई करता है, क्योंकि अंदर कूड़ा कचरा है, वो छुपा हुआ है, उसको छुपा दिए हैं और ऊपर ऊपर साफ सफाई करके दिखा रहे हैं। तो इसी तरह लोगों के अंदर भी यही चीज है। तो जब बाबा कहते हैं जब तक संपूर्ण सफाई न हो जाए तब तक, इसलिए आप हल्का रहकर अपने हर संस्कार पर 100% अटेंशन दो और अपनी कमजोरी बाबा को दे दो और निश्चिंत होकर अपनी सीट पर सीट हो जाओ। और सीट क्या है? संतुष्टता का। हमें संतुष्ट रहना है। बाबा ये कमी कमजोरी आप इसे संभालो, मुझे आपके समान बनना है, मेरे में लाख कमजोरियां, मेरे में लाख बुराइयां हैं, लेकिन तुम आए हो क्या करने? सुधारने ही ना। और तुम नहीं सुधारोगे तो कौन सुधारेगा? ऐसा टीचर भी होता है क्या? ये लौकिक में कोई टीचर को हम 100 रुपया 500 रुपया देते हैं पैसा, तो वो अटेंशन रखता है कि इस बच्चा का डल से डल बच्चे को अच्छा पढ़ाकर तैयार कर देता है। यहाँ भगवान स्वयं आया, उसका बच्चा फेल यानी वो खुद फेल, वो अपने आप को फेल करेगा क्या? ऐसा टीचर फिर दोबारा मिलेगा? तो ये टीचर हमें पढ़ाने आया, हम पास विद ऑनर हैं, अपने आप को ये संकल्प देना। ठीक है। ओम शांति।